Today we are going to start the part of fifth, the part of speech. तो आज हम देखेंगे पार्ट ऑफ स्पीच का 5वां भाग जिसका नाम है द वर्ब। तो सबसे पहले हम वर्ब की डेफिनेशन देखेंगे, वर्ब क्या है और यह कितने प्रकार की होती हैं। पहले देखते हैं अपन डेफिनेशन। तो डेफिनेशन है अ वर्ब इज अ वर्ड विच शोज एक्सिस्टेंस, एक्शन और ऑक्यूरेंस। मतलब वर्ब वह शब्द है जो किसी चीज़ की उत्पत्ति और किसी कार्य के होने को दर्शाता है। नेक्स्ट डेफिनेशन है अ वर्ब इज अ वर्ड यूज फॉर सेइंग समथिंग अबाउट सम पर्सन और थिंग। वर्ब वह है जो किसी वस्तु के बारे में हमें या किसी व्यक्ति के बारे में हमें बताता है। फिर नेक्स्ट इसकी डेफिनेशन वर्ब इज अ वर्ड डेट स्टेट समथिंग अबाउट अ पर्सन और अ थिंग। किसी चीज़ की अवस्था या किसी व्यक्ति की अवस्था को भी हमें वर्ब इंडिकेट करता है। इसकी डेफिनेशन हिंदी में देखते हैं। हिंदी क्या कहती, वह शब्द जो किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में कुछ कहता है क्रिया कहलाता है। वह शब्द जिससे किसी कार्य के करने या होने का बोध होता है उसे क्रिया कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल अदिति लाफ, अदिति लाफ। फिर लाफ मीन्स हंसना, मीन्स अदिति क्या कर रही है, हंसती है। फिर द डॉग इज डेड, जो डॉग है वो कैसा है, मरा हुआ। आदित्य गोज टू स्कूल, आदित्य स्कूल जाता है। फिर नेक्स्ट है इसमें जो वर्ब होती हैं वो दो टाइप की होती हैं। एक तो होती है ट्रांजिटिव वर्ब और दूसरी होती है इंट्रांजिटिव वर्ब, यानी सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। तो एक होती है अकर्मक क्रिया इंट्रांजिटिव और एक सकर्मक क्रिया। इसको कर्म की ज़रूरत पड़ती है, सकर्मक क्रिया कहलाती है। तो इसके बारे में हम देखते हैं कि ये क्या कहती है ट्रांजिटिव वर्ब। तो ये कह रहे हैं ट्रांजिटिव वर्ब के बारे में, इसको नीड एन ऑब्जेक्ट, इसको एक ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है। यानी कि यू वाई समथिंग मीन एक ऑब्जेक्ट चाहिए। व्हाट डिड यू वाई, तो आकार, ये इसको चाहिए एक ऑब्जेक्ट साथ में लेता है क्योंकि ये सकर्मक क्रिया है, यानी कर्म सहित, कर्म सहित सकर्मक क्रिया। फिर नेक्स्ट है इसी की इंट्रांजिटिव वर्ब, कैन नॉट हैव एन एडजेक्ट ऑब्जेक्टिव, इसको ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो ये बिना ऑब्जेक्ट के अपना मीनिंग देती हैं। इसको कहते हैं अकर्मक, अकर्मक क्रिया, माने बिना कर्म के, इसको कहते हैं अकर्मक क्रिया। फिर वही काइंड्स ऑफ वर्ब, तो वही है काइंड्स ऑफ वर्ब मतलब वर्ब के प्रकार। तो वर्ब के प्रकार हैं ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव, यानी सकर्मक और अकर्मक क्रिया। तो सबसे पहले हम देखते हैं ट्रांजिटिव वर्ब। तो इसकी डेफिनेशन क्या है, अ वर्ब विच एक्वायर एन एडजेक्टिव इट टू कंप्लीट इट्स सेंस इज कॉल्ड अ ट्रांजिटिव वर्ब। मतलब इसको एक ऐसी क्रिया जिसको एक ऑब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ती है कंप्लीट मीनिंग देने के लिए, तो इसे ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। फिर इसके कुछ एग्जाम्पल हैं ट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब के एग्जाम्पल देख लेते हैं। इसमें कह भी रहा है a transitive verb acquire an object in the form of
a noun or pronoun to complete its meaning. Transitive verb are used with a direct object. ये अपने साथ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लेता है। अब इसके कुछ एग्जाम्पल भी हैं कि कौन कौन है जो क्या लेता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ये हैं जैसे इंस्टिल, एम्पावर, प्रेस, प्राइम, जिंगल, एक्टिव, शमन, स्ट्रेंगिथन, मोल्ड। ये सारे जो वर्ब हैं ये ट्रांजिटिव वर्ब हैं, यानी इनको एक ऑब्जेक्ट की आवश्यकता होती है कंप्लीट मीनिंग देने में। इसकी हिंदी में डेफिनेशन देख लेते हैं। वह वर्ब जो अपना अर्थ स्पष्ट करने के लिए ऑब्जेक्ट लेता है ट्रांजिटिव वर्ब कहलाता है। अर्थात वह वर्ब जो ऑब्जेक्ट के बिना अपना अर्थ स्पष्ट ही नहीं कर पाता ट्रांजिटिव वर्ब कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, द मैन किल्ड अ स्नेक मीन्स ट्रांजिटिव वर्ब जो होती हैं वो अपने साथ एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लेती हैं। ये बिना ऑब्जेक्ट के अपना मीनिंग कंप्लीट मीनिंग नहीं देती हैं। नेक्स्ट है द बॉय ओपन्ड द डोर। तो ओपन्ड सकर्मक क्रिया है। ओपन्ड क्या है? सकर्मक क्रिया। और ये अपने साथ कंप्लीट मीनिंग लेने के लिए एक ऑब्जेक्ट लेती हैं, यानी द डोर। नेक्स्ट इसी का एग्जाम्पल क्या है? अदिति मेड अ डॉल। तो मेड जो है एक ट्रांजिटिव वर्ब है और ट्रांजिटिव वर्ब अपने साथ एक ऑब्जेक्ट लेती हैं। फिर नेक्स्ट है इंट्रांजिटिव वर्ब। इंट्रांजिटिव वर्ब यानी कि अकर्मक क्रिया बिना कर्म के। इसकी डेफिनेशन देखते हैं। अ वर्ब विच डज नॉट रिक्वायर एन ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट इट्स सेंस बट मेक गुड सेंस बाय इटसेल्फ इज कॉल्ड एन इंट्रांजिटिव वर्ब। ये वर्ब जो होती हैं वो अपना अर्थ स्पष्ट करने के लिए किसी ऑब्जेक्ट की इनको ज़रूरत नहीं होती है, तो ये क्या कहलाती हैं? और ये अपना बिना ऑब्जेक्ट के कंप्लीट मीनिंग देती हैं, तो ये इंट्रांजिटिव वर्ब कहलाती हैं। इसकी सम एग्जाम्पल इसके देखते हैं कि कौन कौन सी इंट्रांजिटिव वर्ब हैं। देखते हैं जैसे है एग्री, अपीयर, अराइव, बिकेम, बिलोंग। ये बहुत सी हैं जो आप लोग देख सकते हैं, इसको रीड कर सकते हैं। डाई, एक्सिस्ट, एक्सप्लोड, ये क्राई। ये अपना कंप्लीट मीनिंग देने के लिए इनको ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं होती, इसीलिए ये इंट्रांजिटिव वर्ब कहलाते हैं। हिंदी में इसकी डेफिनेशन देखते हैं। वह वर्ब जो अपना अर्थ स्पष्ट करने के लिए ऑब्जेक्ट नहीं लेता इंट्रांजिटिव वर्ब कहलाते हैं। अर्थात वह वर्ब जो ऑब्जेक्ट के बिना अपना अर्थ स्पष्ट करता है इंट्रांजिटिव वर्ब कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, द मैन डाइड। तो डाइड यानी मरना। अब इसके लिए कोई ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं है, तो इसीलिए ये अपना बिना ऑब्जेक्ट के कंप्लीट मीनिंग देती हैं। नेक्स्ट है द गर्ल स्माइल्ड। गर्ल हंसी। द सन शाइन्स। तो जो सूर्य होता है वो चमकता है। अब इसके लिए कोई ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं है, तो और ये अपना बिना ऑब्जेक्ट के भी कंप्लीट मीनिंग रखती हैं। यदि आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।